संवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंधन वार पताका के तू, सबहि बनाए मंगल हेतु। प्रतीक्षा का अंत हुआ। 14 वर्षों के बाद हमारे नेत्रों की ज्योति लौटेगी। हमारे राम लक्ष्मण और लौट रहे, कुल का श्रृंगार, सीता लौट रही है। सुमित्रा, रथ सज्ज करवाओ। हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। नंदीग्राम जाकर अपने लाल को हृदय से लगाएंगे। आपके हृदय की बात मेरे हृदय ने पहले ही सुन ली दीदी। अब तो एक एक क्षण वर्षों समान प्रतीत हो रहा है। मुझे तो जाना ही है दीदी, अपने किए का पश्चाताप करने। महारानी कह गई कि जय हो, आपने स्मरण किया? हमारे नंदीग्राम जाने का प्रबंध कीजिए। हम अभी इसी क्षण अपने राम का स्वागत करने नंदीग्राम जाएंगे। अब हमारे अयोध्या में खुशियां होंगी। आज हमारे राम का ही नहीं, अभी तो पूरी अयोध्या का वनवास खत्म होगा। और आज राम के तप का और भरत की तपस्या का फल मिलेगा। वो देखो, वो माता जा रही है। उन्हें तो देखना भी मत, उनकी तो छाया भी अशुभ है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। राम की हार ही हमारे भाई का प्रतिशोध होगी भैया, और तुम्हारा प्रहार ही हमारा प्रतिकार होगा। अकस्मात ये सब क्या होने लगा? सुख के रंग में शोक किए काले कैसी महादेव। माँ, क्या ये अंधकार किसी अनिष्ट का सूचक है? हाँ पुत्र, इस संसार में जब जब धर्म ने अपने पग पसारे हैं, तब तब अधर्म ने भी उसे चुनौती देने के लिए अपना सर उठाया है। जब जब न्याय जगमगाया है, तब तब उसकी छवि धूमिल करने के लिए अन्याय भी संसार में आया है। और आज जब अच्छाई का नाद बजा है, तो उसे उत्तर देने के लिए बुराई के शस्त्र मुख का शंखनाद तो होना ही था। परंतु ये अंधकार केवल प्रकृति का परिवर्तन मात्र ही नहीं है, अपितु विचारों और विवेक का परिवर्तन भी है। रावण रूपी शत्रु बाहर था, हमारे सामने था, इसलिए उसे हम शस्त्र या अस्त्र की सहायता से पराजित कर सकते थे।
परंतु उस शत्रु का क्या जो हमारे अंतर्मन के भीतर छिप कर बैठा है, क्योंकि ना तो उसे कोई अस्त्र काट सकता है और ना ही कोई शस्त्र मार सकता है। अर्थात श्री राम की सबसे कठिन परीक्षा अभी तक शेष है। हाँ पुत्र, परंतु ये भी सत्य है कि कष्टों और कठिनाइयों की अग्नि में जलकर ही स्वर्ण कुंदन बनता है और नरों में श्रेष्ठ नारायण के ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अज्ञान के इस अंधकार का होना भी अनिवार्य है कि राम के अयन की चुनौतियां अभी शेष हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय अभी शेष है, रामायण की सीख अभी शेष है। ये कैसी माया है जो उत्साह के प्रकाश को अवसाद के अंधकार में बदल रही है, जो अयोध्या प्रभु श्री राम के प्रेम और उत्साह से जगमगा रही थी, अकस्मात संदेह में क्यों डूब गई? नहीं, राम भक्त हनुमान ये कभी होने नहीं देगा। सूर्य से तेजस्वी हमारी अयोध्या को ये किसकी काली छाया ले गई? भैया की प्रतीक्षा में जो हमने दीप जलाए वो क्यों बुझ गए? जिन्होंने रघुकुल का तेज बढ़ाया उनका स्वागत क्या इस अंधकार से करेगी अयोध्या? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सूर्य भगवान, आप भले ही इस संसार के लिए प्रकाश के देवता हैं, पर मेरे लिए ज्ञान का पुंज हैं। आपका शिष्य हनुमान असमंजस के अंधकार में है। अयोध्या पर फिर से किसी की कुदृष्टि पड़ी है। अयोध्या वासियों की बरसों की प्रतीक्षा रंग लाने को है। उनके प्रभु श्री राम आने को हैं, जिन्होंने इस संसार में धर्म का प्रकाश फैलाया है। उनका स्वागत इस अंधकार से नहीं हो सकता सूर्यदेव। उनके आगमन के क्षण को तेज से भरने के लिए ये हनुमान आपका आवाहन करता है सूर्यदेव। इस काली रात्रि को जगमगाने के लिए आइए। मेरे विनम्र आवाहन पर आप नहीं आए सूर्यदेव। उचित कहते हैं प्रभु श्री राम, भयभीन होए ना प्रीत। जो कार्य मेरा निवेदन नहीं कर पाया, अब मेरा क्रोध करेगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुमरा दुआरे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे, दीन लोक हाथ धरि आपे, बजरंग बली हनुमान। प्रेम और विनय के शब्द आपने सुने नहीं, तो अब क्रोध का नाद सुनिए। मैं पवन पुत्र हनुमान आपको उदय होने का आदेश देता हूँ, और यदि आपने इसे भी अनसुना किया तो बालपन में जो मैंने भूल से किया वो आज जानबूझकर दोहराऊंगा। मैं आज फिर से आपको निगल जाऊंगा। सूर्यदेव के सारथी अरुण का प्रणाम स्वीकार करें वीर हनुमान। आपकी भक्ति और समर्पण अतुलनीय है अंजनी पुत्र, किंतु जितनी अटल आपकी भक्ति और निश्चय है, उतने ही अटल सूर्यदेव के चक्र और चाल हैं, उतने ही अटल सृष्टि के नियम हैं। सूर्यदेव का कर्म संसार को केवल प्रकाशमय करना ही नहीं है, जीवन का चक्र और जीवों की दिनचर्या दोनों ही उनके ऊपर निर्भर करता है।
क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के परम भक्त प्रकृति की मर्यादा को भंग करेंगे? यदि आप नियति के चक्र में विघ्न डालकर सूर्यदेव को अपना पथ बदलने के लिए विवश करते हैं तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। सूर्यास्त के साथ आई आसुरी शक्ति की इस काली छाया को सूर्यदेव कल भोर से पहले भंग नहीं कर सकते, क्योंकि नियम बाधा है, पर विश्वास पर किसी बंधन की बाधा नहीं है। आप यहाँ क्यों आई है रानी कैकई? भैया के वनवास देने के पाप को मैंने भैया के कहने पर क्षमा किया, किंतु उसके कारण मेरी भाभी माँ का अपहरण हुआ, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं क्षमा योग्य नहीं हूं भरत। मैं इसी योग्य हूं कि मेरी संतान मुझसे मुख मोड़ ले। अपने पाप का आभास है मुझे। क्षण क्षण लील रहा है मुझे भरत। मेरे कारण राम को वन वन भटकना पड़ा। मेरे कारण मेरे लक्ष्मण को निद्रा का त्याग सहना पड़ा। मेरे कारण मेरी प्यारी सीता को विरह का अपमान सहना पड़ा। मेरे कारण अयोध्या का मान घटा है। सीता को हर प्रकार का अपमान सहना पड़ा है। जो कष्ट मेरे राम ने 14 वर्षों के वनवास में झेला है, उसकी अनुभूति मुझे भी हो। इसलिए महल में रहकर भी मैंने 14 वर्षों तक वनवासी का जीवन व्यतीत किया है। जानती हूं ये दंड मेरे पापों के लिए पर्याप्त नहीं। आज ये अंधकार मेरे कर्मों के कारण है। यदि मेरी पीड़ा सच्ची है, यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है, तो अभी इसी क्षण मेरे भीतर की अग्नि इस संपूर्ण अंधकार का अंत करेगी। माँ, मैं मां कहलाने योग्य नहीं रहा। ये अग्नि मेरी मुक्ति है।
इस बलिदान की आवश्यकता नहीं है मां। मन से मांगी क्षमा हर पाप, हर भूल का अंत कर सकती है। और जिस अग्नि का आवाहन आपने किया है वो ग्लानि या पीड़ा से ही क्यों, वो प्रेम से भी तो आ सकती है। जिस मन में विश्वास का दीप जलता है उस तन को अंधकार भी कभी नहीं लील सकता। यदि विश्वास है तो पत्थर भी भगवान है। यदि विश्वास है तो नर भी नारायण है। यदि विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास वो सूर्य है जो किसी भी अंधकार को हर सकता है। भैया, आपके आगमन ने अयोध्या और अयोध्यावासी दोनों को आनंद के प्रकाश से भर दिया। सच्चा प्रकाश भीतर से आता है भरत। प्रकाश के लिए पीड़ा की अग्नि नहीं, प्रेम और क्षमा की ऊष्मा करुण पुकार की आवश्यकता है। भैया, आयुष्मान भव। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर्ष और भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधूर नधी रही। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा।
राम कैकेयी ने अब तक अपने आप को क्षमा नहीं किया। माँ कितनी भी व्यथित क्यों ना हो, संतान उसे मनाने का कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेती है। भैया, वनवास के अंत के साथ ही आपके पद के कांटों की चुभन का भी अंत हुआ भैया। ये वही पादुकाएं हैं जो आपने मुझे सौंपी थी। आपकी अनुपस्थिति में इन्हीं के कारण अयोध्या सुखी और सुरक्षित रही। आज मैं अपनी ग्लानि से मुक्त हुआ, अपने दायित्व से मुक्त हुआ। मेरे कारण आपके शीश से छत हटी, आपके चरणों से ये पादुकाएं दूर हुई। किंतु अब आप अयोध्या का मुकुट और ये पादुकाएं ग्रहण कीजिए। अजर बिहारी। भरत, भैया, आपकी अयोध्या अब आपकी हुई। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण हुआ कि मैंने श्री राम को उनकी अयोध्या और अयोध्या को उनके श्री राम लौटा दिए। प्रजा के मुख का तेज और उनके मन का उत्साह प्रतीक है तुम्हारे परिश्रम का। एक माता की भांति तुमने हमारी मातृभूमि अयोध्या का ध्यान रखा है। नहीं भैया, मैं तो एक पुत्र की भांति माता रूपी मातृभूमि की छत्र छाया में रहा, अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करता रहा। संतान भी क्या माता का ध्यान रख पाती? ये तो हमारी अयोध्या थी जिसने मुझे संभाला, जो मेरा संबल बनी और मुझे ममता की छांव दी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ने एक नई परिभाषा रची है भरत। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम आज हमें यह सुनहरा दिन दिखाया है। तुम्हारे राज में अयोध्या सुरक्षित थी, एक थी, और अब हम इसे मिलकर आगे बढ़ाएंगे।
आयुष्मान भव। आचार्य, इस यात्रा में हमने प्रयास किया कि आपके दिए ज्ञान का मान रख पाए। राम, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी शिक्षा का केवल मान ही नहीं रखा, बल्कि मेरी सिखाई मर्यादा को, रघुवंश के सम्मान को शिखर तक पहुंचा दिया। आज सच्ची गुरु दक्षिणा मिली है इस गुरु को। यह नगर, यह राज, यह प्रजा उद्देश्यहीन थी, जो कि धर्म का पथ दिखाकर नहीं, चलकर बताने से समझ में आता है। समय आ गया है, समय आ गया है। अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराने का, राम राज स्थापित करने का। आज अमावस की रात्रि है। नगर में प्रवेश करना शुभ नहीं होगा, किंतु कल भोर प्रवेश करने के लिए सज रहना पुत्र। क्षमा चाहता हूं आचार्य, परंतु आप ही ने तो सिखाया था कि समय या मुहूर्त नहीं, व्यक्ति का मंतव्य है, उसके कर्म शुभ होते हैं। अमावस्या की ये रात्रि भी मुझे मेरे माताओं के दर्शन करने से, उनका आशीर्वाद लेने से नहीं रोक पाएगी। जिस अयोध्या की प्रजा ने 14 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की है, उस प्रजा को अब एक और क्षण मैं प्रतीक्षा नहीं करवा सकता आचार्य। यदि मेरे कर्म शुभ है, मेरा मंतव्य शुभ है, तो अमावस्या की ये रात्रि भी अयोध्या के लिए उत्सव बनकर रहेगी। उत्तम। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, यही परंपरा है, किंतु तुम्हारे जैसा शिष्य गुरु के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। चलो, अयोध्या का राज सिंहासन अपने राजा के स्वागत के लिए प्रतीक्षारत है पुत्र। एक राजा होने से पूर्व मैं एक पुत्र भी हूं आचार्य, किंतु राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ क्षण अपनी माताओं के आंचल में बैठना चाहता हूं। उनके दर्शन किए बिना ना ये राज सुहाएगा और ना ही ये राज मुकुट। जब एक मां अपने पुत्र के घर लौटने पर उसकी आरती करती है, घर प्रवेश करती है, तो वो अपने पुत्र के तन और मन से संसार की सारी कुरीति, सारे लांछन धोती है। कर्तव्य का भार उठाने से पहले उसकी शुद्धि करती है। मैं भी बस वही शुद्धि की आस में हूं आचार्य। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हम जाकर गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। आज्ञा है। प्रभु, प्रजा की प्रतीक्षा का अंत कीजिए। हाँ भैया, अयोध्या को सुख के रंगों से रंग दीजिए। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्।
सुंदरम पटपीतमानहु दडित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम श्री राम 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 श्री इतने सारे मिष्ठान बहुत महीने हो गए हैं स्वादिष्ट भोजन किए हुए। रुको रुको, ये वानर क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट वानर तो हमारे सारे मिष्ठान लेकर भाग गए। अब हम प्रजा में प्रसाद कैसे वितरित करेंगे? डांडियों को खोल दो, रोको। प्रभु, अयोध्या और इसकी प्रजा पर आपका अधिकार है और हमारा अधिकार है आपका स्वागत करना। परंतु आपके स्वागत के लिए लाए गए मिष्ठान छीनकर ये उद्दंड वानर इसे दूषित कर रहे हैं। ये वानर आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं प्रभु श्री राम। इन्हें अयोध्या से बाहर निकालिए प्रभु, ये रंग में भंग कर रहे हैं। चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान, रुक जा। ये केवल सामान्य वानर नहीं है, ये मेरा परिवार है, मेरे रक्षक हैं। ये वो शस्त्र है जिन्होंने मुझे बाहुबल दिया। ये वो कवच है जिन्होंने युद्ध में मेरी रक्षा की। 1 वर्ष भूखे प्यासे रहे, युद्ध में मेरी सहायता की। मेरे लिए इन्होंने अनेकों यातनाएं सही। मेरे वानर वीर सीता से मिलन का सेतु बने, धर्मरथ के चक्र बने हैं। और रघुकुल कभी उपकार नहीं भूलता। यदि आज मेरे वानर वीरों के लिए अयोध्या में स्थान नहीं, तो मेरे लिए भी स्थान नहीं। यदि आज मेरे वानर वीर अयोध्या में नहीं रह सकते, तो मैं भी अयोध्या में नहीं रह सकता। यदि मेरे वानर वीर आपको स्वीकार नहीं,
तो मैं भी आपका उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे वानर वीरों का अनादर रघुनंदन का अनादर है, रघुकुल का अनादर है। वानर वीरों, हम अयोध्या की शोभा बढ़ाने आए हैं, समस्या नहीं। अयोध्या वासियों को हमारे संसर्ग का अभ्यास नहीं है, इसलिए वानर सेना अगले आदेश तक अयोध्या की सीमा के बाहर प्रतीक्षा करेगी। यह उनके राजा का आदेश है। पर वानर राज, प्रभु ने अभी अभी कहा कि हम 1 वर्ष से भूखे प्यासे लड़ रहे थे। अब यदि प्रभु ये वचन दे कि हमें 1 माह तक भोजन मिलेगा और यदि हम उस भोजन से तृप्त हो जाएं, तो हम वानरों को इस नगर से बाहर जाना स्वीकार है। उस भोज की प्रतीक्षा स्वीकार है। ये सूर्यवंशियों की अयोध्या का विराज अब तो हमारे भैया रघुनंदन श्रीराम के वक्त भी यहां पड़ चुके। अब अयोध्या में कोई भी तन और मन अतृप्त नहीं रहेगा। दशरथ नंदन शत्रुघ्न, आप ये आश्वासन या फिर चुनौती दे रहे हैं? अपने स्वर में मधुरता लाओ शत्रुघ्न, क्योंकि मैं कपिराज हनुमान को चुनौती देने का स्वाद चख चुका हूं। अयोध्या के राजकुमार को धैर्य नहीं, सिंह सी धार शोभा देती है भैया। श्री राम का भाई हूं मैं, दिए शब्द पुनः कैसे लौटा सकता हूं? अब जो शब्द मुख से निकल गए, ना ही उन्हें लौटा सकता हूं, ना ही चुनौती को। स्वीकार है भैया शत्रुघ्न, आपके हाथ थक जाएंगे भोजन लाते लाते, पर ये प्रभु श्री राम का दास तृप्त नहीं होगा। चुनौती देना शत्रुघ्न के बालपन का स्वभाव है और चुनौती लेना मेरे हनुमान का। पर यह चुनौती 2 मित्रों की है, शस्त्रों से नहीं, प्रेम के संधान से खेली जाएगी। और जब शत्रुघ्न ने चुनौती का प्रहार कर ही दिया है, तो उसे हनुमान के प्रतिवार से उसे केवल हनुमान और शत्रुघ्न की माता सीता ही बचा सकती है। माता के हाथ से ग्रास लेकर तो तृप्त हो जाओगे ना पुत्र हनुमान? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी। मैं भली भांति जानता हूं क्या चल रहा है आपके हृदय में। जिन श्री राम के इस संसार के आगमन के उत्सव में हम सम्मिलित हुए, जिनके विवाह उत्सव का हम भाग बने, उनके अयोध्या पुनरागमन के समारोह में भला हम कैसे नहीं जाएंगे। उनके अयोध्या में लौटने के इस उत्सव का साक्षी बनने से ना तो मैं वंचित रहूंगा, ना आप। तो हम चलेंगे ना पिताश्री? हाँ पुत्र, क्योंकि श्री राम आ रहे हैं। श्री राम आ रहे हैं। श्री राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं। नहीं भोर भई सूरज जागा पाए अमृत ये मन प्यासा, पतझर बीता मधुरत आई, जीवन में जैसे सुध पाई। सुखी धरा पे जैसे महबर से ठंडक पाए नैनातर से, महायुद्ध अयोध्या ने जीता, लौटे हैं राम लखन सीता। हमरे राम जी सिया पधारे सरयू के किनारे, द्वार सजाओ संग साथिया, सौभाग्य है जगरे दुख दूर भय सारे, स्वागत में नाचो संग साथिया। शीश काट तारा दुष्ट दशानन, पाप कर आए मर्दन, वो राम से है रघुवीर बने, वो केश बने है अंजन।
सब